आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज का टॉपिक है कि आज हम कैसे पहचाने कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, या सामने वाले के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, या कोई दुष्ट आत्मा काम करता है। तो हम कैसे पहचाने? देखो, कुछ खास बहुत ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ, सामने वाले के अंदर ज़रूर पवित्र आत्मा काम करता है, यीशु का आत्मा काम करता है, पिता का आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा जिसे हम कहते हैं वो काम करता है। तो सबसे देखो, शॉर्ट में बताया जाएगा, ध्यान से समझना। इन बातों को लेकर हमें अपने आप को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये मत सोचना कि अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, अगर गलतियां हुई भी हैं तो हम परफेक्शन की ओर बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर हमसे गलतियां हो गई हैं तो मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब तो गलतियां हो गई तो हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम गिर भी गए, अगर हम दोबारा से इच्छा रखते हैं, तो ये भी एक अच्छा गुण होता है पवित्र आत्मा का। अगर हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, अगर हमसे पाप हो भी गया अनजाने में या किसी भी तरीके से, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम बदलने की, पश्चाताप करने की, चाहे आंसू आए आंखों में, चाहे कितनी भी गंदी तरीके से हम मिल के खुदा के आगे रो रो कर पश्चाताप करके, हमारे अंदर ये बात जरूर नजर आएगी कि हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो कितने भी बड़ा पाप, कितनी भी बड़ी गलती हो गई हमसे किसी भी प्रकार से, अनजाने में या हमने अज्ञानता के अनुसार वो गलतियां कर दी हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला प्रभु तेरी दृष्टि में तो ये पाप है, तेरी दृष्टि में तो ये बुरा है। अगर उस समय भी अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसका हृदय अगर पश्चातापी है, अगर वो माफी मांगने में तैयार है, अगर वो अपनी गलती को मानने और छोड़ देने के लिए बेचैन हो रहा है, उत्सुक है, और उसके अंदर ऐसा आत्मा काम, ऐसा उसके मन में ऐसे विचार आते कि हाय, मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, प्रभु तेरी दृष्टि मैंने पाप किया। जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन जो इंसान अपने डिटाई में चलता है, मैंने तो किया ही नहीं, अरे ये तो हो जाती है, तो कॉमन सी बात, ये तो सबसे हो जाती है, मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो पाप किया ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं, मैंने कौन सी गलती कर दी, उसने की होगी, मैं तो ऐसा जीवन जीता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो प्रार्थना ऐसी करता हूँ, मैं तो दान दस्ता ऐसा देता हूँ, मैं तो आगे का पालन कर रहा हूँ। अरे ये पाप थोड़ी ना है। अरे ऐसा करके तो फिर तो हम जहान से ही निकल जाना पड़ेगा। अरे हम अपनी इच्छा को पूरे ना करें क्या? अपनी इच्छा के अनुसार जिए ना क्या? अब बंदिशों में जिए क्या? जो ऐसे करता है ना, वो ढिठाई कर रहा है और उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। ध्यान रखना, उसके अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं है। जो अपने आप को प्रभु के वचन के आगे नम्र और दीन नहीं करता है, जो अपनी गलती को नहीं मानता है, उसके अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन अगर इंसान एक टाइम पर, कुछ टाइम में या कुछ भी टाइम बाद, जैसे ही वो अपने मन में ये बात ले आता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं घमंड करने लगा, या मैंने ऐसे बोलने लगा, या अपने आप को अच्छा दिखाने लगा, या जब भी उसके अंदर नम्रता, दीनता की बात या पश्चातापी हृदय या पश्चातापी शब्द दिखाई दे, तो ध्यान रखना, कुछ कुछ धीरे धीरे करके उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर रहा है। सबसे पहला, ठीक है। और दूसरा, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो पाप से दूर रहने की पूरी कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो अब कोई भाई है, अब उसके दोस्त हैं, वो जो बर्थडे पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं, और बर्थडे पार्टीज में जाना होता तो बियर वगैरह खोली जाती हैं और बीड़ी सिगरेट चलता है, ये सब चीज़ चलती हैं, और नाइट आउट करना और लड़कियों के साथ घूमना, तो ये सब चीज़ होती है पार्टीज वगैरह में। तो जो लड़का है वो प्रभु को जानता है और उसके दोस्त उसको बुला रहे हैं, चलो चल हमारे साथ चल। अगर उस लड़के के अंदर पवित्र आत्मा है तो आत्मा उसको ये सारी चीजें दिखाएगा। देख, अगर तू वहां चला गया तो पाप हो जाएगा, बेविचार हो जाएगा, नशे पत्ते में लग जाएगा, फालतू की बातें होंगी, निकम्मी बातें होंगी, हंसी ठट्टे करने वाली बातें होंगी, एक दूसरे की उड़ाने वाली बातें होंगी, दोष लगाने वाली बातें होंगी, कमी निकालने वाली बातें होंगी, और नशा पत्ता भी हो सकता है। तब पवित्र आत्मा ये सब चीजें याद दिलाएगा उस लड़के को। अगर वो लड़का पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर अगर उन अपने दोस्तों को मना करता है, नहीं भाई मुझे नहीं जाना ऐसे बियर बार्स में, ऐसी पार्टीज में जो पाप से भरी हुई हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, अगर वो लड़का इन बातों को इनकार कर देता है और उन दोस्तों के साथ नहीं जाता, तो ध्यान रखना, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि तू पाप ना कर, झूठ ना बोल, चोरी ना कर, दोष ना लगा, बुराई ना कर, कमी ना निकाल, हंसी ठट्ठा ना कर, व्यभिचार ना कर, और तू नशा पत्ता ना कर, तू शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको बर्बाद ना कर। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है तो वो व्यक्ति इन बातों से, ऐसी संगतियों से, ऐसे व्यवहार से, ऐसे काम से, ऐसे खान पान से 36 का आंकड़ा बना के रखेगा, हमेशा की दूरी रखेगा। ये नहीं कि आज थोड़ा सा कर लूँ, कल सॉरी बोल दूंगा, यार नहीं कोई बात नहीं, हल्की फुल्की तो हो ही जाती, नहीं। जो हल्का फुल्का भी कर रहा है, ध्यान रखना, उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। क्योंकि देखो, पाप चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, पाप पाप है। चोरी चाहे 1 रुपए की चाहे 1 करोड़ की,
चोरी चोरी है। उसी प्रकार से जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो ऐसी संगति से, ऐसे खान पान से, ऐसे काम से, ऐसे व्यवहार से, ऐसे विचार से, ऐसी संगति से, ऐसे लोगों से और ऐसी प्रकार के इंजॉयमेंट से, आनंद मनाने के तरीकों से दूर रहेगा। चाहे भले ही उसको उस समय आंसू बहाना पड़े, चाहे भले ही उसको गाली सुननी पड़े, चाहे भले ही उसको बेइज्जती सहन करनी पड़े अपने दोस्तों की कि चल तो तू तो धर्म बदल गया, तू तो ऐसा, तू तो साधु संत बन गया, तू तो ये बन गया, तू तो वो बन गई, तू तो ये भी नहीं कर रहा, तू तो वो भी नहीं कर रहा, पता नहीं तेरे को क्या हो गया है, तू हिप्नोटाइज हो गया, सोमू सो बातें। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति इन बातों को सुन रहा है और चुप्पी लगा रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। ध्यान रखना, ये गुण है पवित्र आत्मा का। और तीसरा, अब इसी के साथ साथ जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति रखी जाती है जिसमें आपको दो बातों का चुनाव करना होता है, एक है सही, एक है गलत। जो सही है वो वचन के अनुसार है, जो गलत है वो हमारी इच्छा, अभिलाषा, जरूरत और सामने वाले को खुश करने के अनुसार है। तो सामने शैतान कई बार रोटी परोसता है, जैसे यीशु को रोटी परोसी थी। समझना इस बात को, शैतान कई बार रोटी परोसता है कि तू खा ले, इसमें तेरा फायदा होगा, उस लड़की को फंसा ले, उस लड़की को पटा ले, या अरे ये बियर पी ले, किसी को नहीं पता चल रहा, अरे कोई भी थोड़ा पैसे का 1 2 का 4 कर ले, किसी को नहीं पता चलेगा, कितना निकालना, कितना नहीं निकालना, कितना डालना, कितना नहीं डालना, नहीं पता किसी को, अरे निकाल ले, जो पैसे की जरूरत है निकाल ले। और चोरी करना, किसी के साथ गलत ऐसा व्यवहार कर देना, बहुत सारी चीजों को लेकर सामने भ्रष्टाचार की बातें आएंगी जिसमें शैतान हमें पूरा फेवर दिखाएगा, पूरा फेवर दिखाएगा। देख तू यहाँ चोरी कर सकता है, देख तेरे को ना तो कोई पकड़ पाएगा, ना तो तुझे कोई जांच पाएगा, ना तो तुझे कोई छेड़ पाएगा, ना तो तुझे कोई पकड़वा पाएगा, ना ही तेरा ये तमाशा किसी के सामने होगा, क्योंकि ये बात तो कोई जानता नहीं, सिर्फ तुझे पता है। और तू चाहे तो यहाँ पर ये 1 2 का 4 कर सकता है और यहाँ से 9 2 11 हो सकता है। शैतान कई बार ऐसी रोटी परसेगा, लेकिन अगर उसी समय उन सारी भ्रष्टाचार की बातों को, जो शैतानी है, जो चाहे भले ही टेम्परेरी कुछ पल के सुख और विलास के लिए, कुछ पल के आनंद और मजाक करने के लिए, मजे लेने के लिए, शरीर का भोग विलास करने के लिए, कुछ पल के लिए ऐसा आनंद दिखा रहा है शैतान, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो इन बातों को, इन व्यवहारों को, इन बातों को, कामों को, विचारों को, सोचों को, संगतियों को और ऐसी परिस्थितियों को हमेशा हमेशा नो करेगा। चाहे उसकी सैलरी कटे, चाहे उसका नुकसान हो, चाहे उसकी दिहाड़ी कटे, चाहे लोग सताएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, तब भी वो यीशु के वचन का ही चुनाव करेगा। ना तो किसी के साथ बुराई करेगा, ना तो बुराई में हाथ मिलाएगा। ध्यान रखना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर ये गुण पाया जाएगा। अब इसी के साथ चौथा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो तो शांत बैठ ही नहीं सकता है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो शांत बैठ नहीं सकता है। कहने का मतलब कि वो प्रभु का काम करने के लिए इच्छा रखेगा, उत्सुक होगा, या बीज बोने में, ऑफरिंग बोने में, या सुसमाचार के लिए अपने मुंह से शब्दों को बोने में, अपना समय बोने में, अपना टाइम बोने में, अपना पैसा बोने में, 2 कोस जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए अपना टाइम बोने में वो समय नहीं लगाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो प्रचार करने के लिए उसके अंदर आत्मा की आग लगी रहेगी। जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो लोगों को बचाने के लिए आंसू बहाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए, अन्य जातियों के लिए आंसू बहाएगा जो लोग वचन को नहीं जानते कि वो विश्वास में आए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी है वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट देगा। चाहे अपनी तरफ से कुछ खिलाना हो, पिलाना हो, या अपनी तरफ से धन देना हो, या अपनी तरफ से कुछ भी अच्छा बेस्ट करना हो, तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो अपनी तरफ से कोई भली वस्तु नहीं छोड़ सकता। वो अपनी तरफ से पूरा 100% करेगा, सामने वाले की आत्मा बचा ली जाए। एक आत्मा की आग लगी रहेगी उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा ठंडा गुनगुना नहीं है कि हाँ भाई मैंने उद्धार पा लिया, मैंने चंगाई, आशीष, बरकत पा ली, छुटकारा पा लिया, चलो मैं घर पे बैठ जाऊं। नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो घर पे नहीं बैठ सकता है। कहने का मतलब ये है, देखो आराम की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है सुसमाचार सुनाने को लेकर, दूसरों को बचाने को लेकर, दूसरों को छुड़ाने को लेकर, सुसमाचार सुनाने के लिए उपवास रखना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो दूसरों के लिए उपवास रखेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो दूसरों के दुखों में दुखी होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो दूसरों के आंसू को पोंछेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो टूटे हुए पिसे मन को अपने सीने से लगाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो दूसरों के दुखों में ऐसा दुखी होगा कि वो खुद दुखी है, खुद दुख में है। मतलब जैसे कि पौलुस ने कहा है कि मैं किसकी निर्बलता से निर्बल नहीं होता, मैं किसके दुखों से मैं दुखी नहीं होता।
इसे कहते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे अगर आपको कोई दुख था, अगर आप किसी बात से बहुत रो रहे थे, जैसी बात मुझे पता चली, तो जो दुख इस समय आपका हो रहा था वो मैंने वो मेरे को उस चीज को मैं महसूस करने लगा। उदाहरण के तौर पर मान लो कि अगर कोई भाई है, उसके घर रिश्तेदार में कोई सो गया, कोई खत्म हो गया, है ना। अब मुझे ये वाली बात पता चली, तो अब मैं ना ऊपरी मन से नहीं, चलो भाई ठीक है, कोई नहीं जाना था, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसकी गहराई को समझकर उसके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, या उसके साथ ऐसा हो जाना कि सच में वो भाई तेरा ही नहीं, वो मेरा भाई था। ऐसे कि जो तुझे किसी ने नहीं छुआ वरन वो मुझे छुआ है। तुझे नहीं मारा चांटा, मुझे मारा चांटा। गाली उसने तुझे नहीं बकी, तू मत रो मेरी बहन, उसने मुझे गाली बकी, कोई बात नहीं, मत रो, आजा, आज सीने से लगाऊं तुझे, आजा मेरे भाई, सीने से लगाऊं तुझे। उसने तुझे नहीं जॉब से निकाला, उसने मुझे निकाला है, क्योंकि तू मेरा भाई है। मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है। एक दूसरे को इंसान समझ सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो बातें महसूस कराता है, अंडरस्टैंडिंग करवाता है, ताकि उसके अनुसार फिर बोझ के साथ प्रार्थना की जाए। ये एक पवित्र आत्मा का गुण है। उदाहरण के तौर पर, अब किसी के घर में घटी थी, घटी मतलब धन की घटी थी। अब वो बहन दोनों कर आंसू से प्रार्थना कर रही कि प्रभु मुझे धन दे, मुझे धन दे, मुझे धन दे, मेरी जरूरतों को पूरा कर। अचानक ये वाली बात मुझे पता चली, तो मान लो किसी थर्ड पर्सन को पता चली, तो जैसे ही पता चली वैसे ही जो आंसू, जो दुख वो बहन अपने उन परिस्थितियों को लेकर काट रही थी, घुट घुट के जीवन जी रही थी धन ना होने के कारण, तो जैसे ही वो बात उस भाई को पता चली जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो वो उसके दुखों में दुखी होने की पूरी कोशिश करेगा। कहने का मतलब उसके दुखों का निवारण, उसके दुखों को हल करने के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करेगा। इसे कहते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। उसके दुखों को हल करने के लिए अपनी तरफ से 100% बेस्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो कुछ खान पान को लेकर हो, चाहे वो आंसू को पोंछने को लेकर हो, चाहे अगर कुछ है भी नहीं ना बंदे के पास, तो भले ही वो लड़का जिसके अंदर पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो उसके पास कुछ है भी नहीं, तो भी वो उस औरत के लिए आंसू के साथ बिलक बिलक कर खुदा बाप के लिए आंसू तो जरूर बहाएगा, अगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसे कहते हैं जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जैसे यीशु है, जैसे यीशु ने मार्था और मरियम को देखा, लाजर मर गया था, यीशु रोया। क्यों रोया? मार्था मरियम रो रहे थे क्योंकि उसको पता था, मालूम था, वो कनेक्शन में था, यीशु कनेक्शन में था, दूसरों के दुखों में दुखी होना जाना यीशु ने। लाजर जब मरा था उस समय मार्था रोई, आपको मालूम है, लिखा है यीशु रोया। क्यों रोया? यीशु ने देखा, अरे मार्था रो रही है, यीशु दूसरों के दुखों में दुखी हो गया। यीशु को तरस आ गया इतना खतरनाक वाला कि यीशु गया और 4 दिन की सड़ी लाश को जिंदा कर दिया। वो प्यार होता है, प्यार की सामर्थ्य थी वो, ध्यान रखना, वो टॉपिक अलग है। इसी से रिलेटेड जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो दया करना कभी भूल नहीं सकता। दया, नम्रता, सहनशीलता और प्रेम को प्रकट करना उसका गहना होगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। ध्यान रखना, वो क्रोध तो कर सकता है लेकिन पाप नहीं कर सकता। पाप हो भी जाए तो पूरे हृदय से, दिल से पश्चाताप करने की, माफी मांगने की, चाहे चौड़े में दिल से दिल खोलकर सॉरी बोलना है, वो तुरंत सॉरी बोलेगा या थोड़ी देर बाद सॉरी बोलेगा, लेकिन बोलेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। चाहे हजारों के बीच में माफी मांगनी हो, चाहे हजारों के बीच में सर झुकाना हो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो झुकने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, वो नम्र रहेगा, वो दीन रहेगा। और इसके साथ साथ जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो खुदा को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेगा। चाहे वो रोज गिर रहा था, खुदा चाहता है कि तू झूठ ना बोले, लेकिन वो इंसान चाहे ऐसी जगह पे काम कर रहा है कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, जहां 10 झूठ बोलता था वहां पर वो 5 झूठ बोल पाए, लेकिन फिर भी पहले से कम किया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता गया तो उसने 5 की जगह 2 झूठ बोला, जैसे 2 झूठ बोला वैसे उसको नौकरी से निकाल दिया। फिर भी उसने झूठ बोलना बढ़ाया नहीं, ज्यादा नहीं किया, वरन खत्म कर दिया। क्यों? चाहे कोई नुकसान हो रहा था और खुदा बाप उसको ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को खुश करने के लिए सच्चाई का मार्ग चुना है और खुदा के काम के लिए, खुदा को प्रसन्न करने के लिए सैक्रिफाइस किया है। ध्यान रखना, खुदा को बलिदान पसंद है और वो अपनी बात के माने जाने से उतना प्रसन्न होता है, वो इतना किसी बलिदान से इतना प्रसन्न नहीं होता है, वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो लिखा है वो झूठों से घृणा करता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलना बंद करना चाहता तो शैतान भी कई बार उसको डराता, देख तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, देख लड़ाई हो जाएगी, तेरे विरुद्ध में हो जाएगा,
करता है, लेकिन वो समस्या हमेशा नहीं रह सकती अगर हमने सच बोल दिया, खुदा के वचन को इज्जत दी तो, और वो भी तरीके से अगर हमने सच बोला पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, तो प्रभु सब कुछ संभालेगा भी। मैं कह रहा हूँ 10,000 की नौकरी गई, कल 20,000 की दिलाने के लिए खुदा तैयार खड़ा है, अगर हम सच तो बोले। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है ना, वो हमेशा परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए कभी देरी नहीं लगाएगा। ध्यान रखना, वो झूठ के काम में, बुराई के काम में हाँ नहीं मिलाएगा। वो दूसरों के काम में जो बुराई से भरे हुए हैं उनमें कभी हाथ नहीं लगाएगा, उनके साथ कभी खड़ा नहीं होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। ध्यान रखना, वो मनुष्य को प्रसन्न करने वाले काम नहीं करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। मनुष्य तो कह रहा है अरे थोड़ा बहुत तो चल जाता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, अरे इतना तो चल ही सकता है, अरे थोड़ा तो पी सकते हैं, अरे थोड़ा ही तो नुकसान हुआ था कोई दिक्कत नहीं, अरे थोड़ा सा ही तो उसका लूट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए की तो बात थी, थोड़ा सा ही तो लिया है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे में आटे को खमीर कर देता। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो संसार को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए अपने खुदा को आंसुओं में नहीं रखेगा, वो वचन को नहीं तोड़ेगा, वो अनाज्ञाकारिता नहीं करेगा, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप नहीं करेगा, वो पवित्र आत्मा की अनाज्ञाकारिता नहीं करेगा। चाहे भले ही उसको कुछ सहना पड़ रहा था लेकिन अगर चाहे उससे कोई गलती भी हो गई थी, लेकिन अगर हो भी गई गलती, तब भी वो आंसुओं के साथ बिलक बिलक कर, चाहे तकिए में मुंह डालकर, चाहे बेड पे बिलक बिलक कर अपने बिछौनों को गीला करे, उसके अंदर बहुत खतरनाक तरीके से प्रभु का पश्चाताप का हृदय काम करेगा। और जैसे ही उसके अंदर मन में आता कि हाय मैंने पाप कर दिया, मुझसे गलती हो गई, तो तुरंत पवित्र प्रभु यीशु मसीह को क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें पूरे हृदय से इस बात का पश्चाताप होता है अब कि प्रभु मुझसे गलती हो गई जाने और अनजाने में, ये जो मेरे से गलती मुझे इसके लिए क्षमा कर, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नॉलेज नहीं थी, या मैंने दूसरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो व्यक्ति पहली बात तो चुनाव पहले परमेश्वर का ही करेगा, लेकिन अगर अनजाने में गिर भी गया तो पूरे हृदय से पश्चाताप करके खुदा बाप के सामने आएगा, दोबारा से उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर पश्चाताप है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन पाप करने के कारण खुदा से दूर हो गया था। ध्यान रखना, जैसे दाऊद ने कहा था, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, जुफा से मुझे शुद्ध कर, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। दाऊद ने कहा मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जिसके अंदर पूरा हृदय पश्चातापी है तो प्रभु उसको क्षमा करता है। देखो दाऊद से व्यभिचार हुआ था, लेकिन दाऊद ने रो कर भिलक कर खुदा बाप के आगे पश्चाताप किया। आप भजन संहिता 51 पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है साफ, दाऊद ने अपने आप को यहोवा के आगे खोल कर रख दिया, हाय मैंने इतने बड़े पाप कर दिए तेरे विरुद्ध में, खुदा मुझे क्षमा कर, और यहोवा ने उसको क्षमा दिया। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, प्रभु माफ करता है, लेकिन अपनी गलती को मानना जरूरी है ना। अगर हम अपनी ढिठाई में चलें तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये भी गुण है पवित्र आत्मा का, इंसान की गलती नहीं भी है तब भी वो झुक रहा है। ये बहुत प्यारा गुण होता है पवित्र आत्मा का, ये प्रभु की ओर से, ये 100% प्रभु की ओर से, और ऐसे लोगों को उठने में समय नहीं लगता। आप देख लेना अपनी जिंदगी में कभी भी, जो इंसान सही है, सही होने के बाद भी अगर वो झुक रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई होगी, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मैं मानता हूँ, सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, सॉरी पास्टर जी, और सॉरी सिस्टर जी, सॉरी टीचर, सॉरी मास्टर, गलती नहीं होने के बाद भी अगर झुक रहा है तो ध्यान रखना उसका बढ़ने का समय आ चुका है। चाहे वो किसी भी रूप में बढ़े, चाहे धन में बढ़े, चाहे आशीषों में बढ़े, चाहे किसी प्रकार से वो आत्मा में बढ़े, वचन में बढ़े, प्रकाशन में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, ताकत में बढ़े, एनकाउंटर में बढ़े, या हमने सामने खुदा से बात करे, लेकिन वो बढ़ेगा। ये वचन कहता है हम यीशु के द्वारा सीख सकते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे अभिषेक्तों के द्वारा सीख सकते हैं। सही होने के बाद भी अगर हम दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है, और जब परमेश्वर को भाने वाले काम करेंगे तो खुदा काम क्यों नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का, वो जरूर उठाएगा, वो हमेशा सर ठहराएगा, पूंछ नहीं, वो हमेशा हमें ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। चाहे मनुष्य ने हमें पूंछ ठहराने की कोशिश करी थी, लेकिन वो चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो हमें मिट्टी में नहीं मिला सकता, वो हमें पूंछ नहीं ठहरा सकता, वो हमें दूसरों के सामने चाहे कितना भी बेइज्जती कर रहा है, कितना भी नंगा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 4 के बीच में बेइज्जती हुई है, 4,000 के बीच में, 400 के बीच में, 4 लाख के बीच में इज्जत मान सम्मान करने की सामर्थ्य मेरा प्रभु रखता है। मनुष्य चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन जब यहोवा काम करने पर आता तो कौन बोल सकता है। ध्यान रखना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो
तो वो किसी बात की परवाह ना करते हुए वरन अपने प्रभु को इज्जत देगा, प्रभु के सद्गुणों को प्रकट करेगा। सही होने के बाद भी चाटा सहेगा, सही होने के बाद भी दुखों को उठाएगा, सही होने के बाद भी चुप्पी लगाएगा, सही होने के बाद भी अपनी गलती को मानेगा, सही होने के बाद भी झुकेगा, हाँ भाई हो गई होगी मेरे से गलती, सॉरी मैं माफी मांगता हूं, नम्रता दीनता के साथ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। ये भी एक गुण है। एक और, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देगा। कहने का मतलब, हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, हमारा पवित्र आत्मा, हमारा पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा डिसिप्लिन का आत्मा है। ध्यान से समझना, जैसे 24 घंटे में से 2.5 घंटे प्रभु के हैं उदाहरण के तौर पर, तो अगर उस 2.5 घंटे के लिए वो भाई जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, अगर वो गंभीर है कि हाँ भाई 2.5 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही ज्यादा हो जाए, तो ध्यान रखना जो इन बातों को लेकर गंभीर है तो खुदा उसकी आशीषों के लिए गंभीर है, उसको जरूर आशीष देगा। खुदा डिले नहीं कर सकता, खुदा रोक टोक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बोल रहा है और अच्छा बोलने के लिए पवित्र आत्मा उसके अंदर है और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल भी रहा है। ये नहीं कि आत्मा बोले जा रहा है कि तू प्रार्थना में बैठ, लेकिन हम खराटे मार रहे हैं, लेकिन हम अपने डिस्क में, बार में, बियर पीने में, खाने पीने में, गेम खेलने में मस्त है। अगर ऐसे चीज कर रहे हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, कोई और आत्मा काम कर रहा था। ध्यान रखना, संसार में 2 ही आत्मा है, पवित्र आत्मा और एक शैतान का आत्मा। ठीक है? अगर गलती हो भी गई, मैं कह रहा हूं आज गलती हो गई थी, लेकिन अगर फिर से उठने की इच्छा रखता तो ध्यान रखना उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन कब? पश्चाताप करने के द्वारा, माफी मांगने के द्वारा, अपनी गलती को मान लेना और छोड़ देने का प्रयत्न करने के द्वारा उस पर दया की जाएगी और आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू करेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का परमेश्वर को देगा। जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का क्या है? 24 घंटे में से 2.5 घंटे प्रभु के हैं, 2.5 घंटे से ऊपर अपनी तरफ से बेस्ट करना है हमें। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों के द्वारा हमें पता चल सकता है, और भी बहुत से कारण हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो हमेशा नम्रता को प्रकट करता है। चाहे कोई कितना भी सता रहा है, कितना भी दुख दे रहा है, कितना भी बुराई कर रहा है, कितना भी आंसू दे रहा है, तब भी उसके मुंह से नम्रता, प्रेम और क्षमा की बातें निकलेंगी। तब भी वो अपने जीवन से खुदा के वचन को ऊंचा उठाएगा और अपने से सामने वाले को बेहतर समझेगा। कभी अपने मन में ये नहीं सोचेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हमेशा यही बोलेगा कि जो भी है प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु के काम से, प्रभु के आत्मा से है और सब कुछ प्रभु का है। और जिसके अंदर प्रभु का आत्मा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो हमेशा अपने जीवन से सबसे पहले प्रभु को ऊंचा उठाएगा और सामने वाले व्यक्ति को अपनी देह के समान प्रेम करेगा। ये परमेश्वर का गुण है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अगर हम सामने वाले मनुष्य को, जिसको हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को अभी हमने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करेंगे जब हम मनुष्य को ही नहीं प्रेम कर पा रहे हैं, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है। लिखा है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है ना, तो जिस मनुष्य को हम देखते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा था, कितना भी गलत था, तब भी अपनी तरफ से हम उसको बेस्ट करने की इच्छा रखेंगे, वरन करके भी प्रकट करेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए उत्तेजित करता है, व्याकुल करता है, बोलता है, मनों में डालता है कि तू अपनी तरफ से बेस्ट कर। देख उसके कठोर हृदय को नम्र मैं करूंगा। तू आंख के बदले आंख मत कर, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, दोष के बदले दोष मत लगा, अपने आप को सही मत दिखा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा, वरन अपनी तरफ से हमेशा प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करेगा कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं इसके साथ कितना गलत कर रही हूँ, कितना बुरा कर रही हूँ, कितनी चुगलियां कर रही हूँ, कितना दोष लगा रही हूँ, कितना पीछे पड़ गई हूँ, कितना पीछे पड़ गया हूँ मैं इसके, लेकिन फिर भी ये नम्रता दीनता में, फिर भी ये कुछ नहीं बोल रही, फिर भी ये माफ कर रही है, फिर भी बार बार इसके मुंह से आशीष निकल रही है, फिर भी ये मतलब यीशु यीशु कर रही है, फिर भी यीशु यीशु कर रहा है। उस समय खुदा उसके मन को बेचैन करेगा और तेरे उस स्वभाव के कारण, उस व्यक्ति के जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, उसके इस स्वभाव को देखकर सामने वाला जो विरोधी था वो फेवर में आ जाएगा। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का काम करना। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे शरीर में काम, हमारी लाइफ में काम कर रहा है। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा अगर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, ये भी कारण है, चाहे हम कितनी बार भी गिर रहे थे, पवित्र आत्मा हमें उठाता है, हमें याद दिलाता है कि हमने कहां गलती करी है। और अगर हम उस गलती पर वर्क करते हैं, उस गलती को छोड़ते हैं, छोड़ने की इच्छा रखते हैं, उस बात के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो ध्यान रखना वहां भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अच्छाई और बुराई, पाप और पवित्रता के बारे में निरुत्तर करता है, हमें जागृत करता है, हमें बताता है कि हमें पवित्रता को चुनना है, भलाई को चुनना है, चाहे गिर रहे थे। क्योंकि लिखा है, पौलुस ने कहा है, प्रभु जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, उस पर अनुग्रह कर। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
मेरे भाई और बहनों, इन बातों से प्रभु का आत्मा में सिखाता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो हमेशा, हम एक ये भी गुण है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो कभी विरोध नहीं फैलाएगा, कभी कड़वाहट नहीं रखेगा, कभी नामाफी की बातें नहीं रखेगा। वो हमेशा अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने परिवार से, अपने हर एक व्यक्ति से अपने समान प्रेम कर पाएगा। अपने मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रख सकता जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ध्यान रखना। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है वो हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट बोने की इच्छा रखेगा। क्या? किसी के लिए आंसू बोना, किसी के लिए मेल मिलाप बोना, किसी के लिए खाना बो देना, या प्रभु के राज्य में धन बो देना, या प्रार्थना बो देना, उपवास के कुछ घंटे बो देना किसी के लिए जिसको जरूरत है। मतलब जिसमें परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई कर रही है कि तू उस बेटी के लिए प्रार्थना कर, इस लड़के के लिए प्रार्थना कर, इस बहन के लिए हाथ बढ़ा, प्रभु के राज्य में इस चीज के लिए वो जो बोने, जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो वो बोने के लिए निश्चय तत्पर तैयार रहता है। चाहे भले उसके पास बोने के लिए नहीं है, लेकिन वो इच्छा रखेगा तो यहोवा उसको आशीष देगा, बीज देगा पहले उसको, फिर वो उसके अनुसार, फिर उस बीज में से वो बोएगा। ये भी एक पवित्र आत्मा के द्वारा गुण है, क्योंकि जो इंसान बोना जानता है, समझना इस बात को, जो इंसान देना जानता है, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि प्रेम बलिदान को दर्शाता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का प्रेम है, नम्रता, दीनता है, वो हमेशा बोने की इच्छा रखेगा, देने की इच्छा रखेगा, कभी लेने की नहीं। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को ले लिया या दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम, प्रीति, प्यार, है ना, ये शब्द देखो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्द कटा हुआ है। तो इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि प्रेम कटिंग को दिखाता है, बलिदान को दिखाता है, हमेशा देने की बातों को दिखाता है, कभी लेने की इच्छा नहीं रखता है। अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करके देने वाला जो व्यक्ति है, जो कभी वापस लेने की इच्छा नहीं रखता, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। ध्यान रखना, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम मुझसे भी गलतियां हुई, हम सभी से गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर उन गलतियों को मान लेते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, नम्र और दीन बनते हैं, तो ध्यान रखना पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर रहा है। तो इन बातों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, एक ये भी गुण है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है वो प्रभु यीशु मसीह के आंसू को पोंछेगा, कभी आंखों में आंसू लाएगा नहीं, उसके घाव को कुरेदेगा नहीं, वरन उसके घाव को साफ करेगा। मतलब जिस बात से प्रभु प्रसन्न होता है उस बात को वो व्यक्ति करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। जिस बात से प्रभु नफरत करता है उस बात से वो व्यक्ति भी नफरत करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वरन परमेश्वर को खोजते खोजते परमेश्वर के निकट आएगा, पहला स्थान देगा, अपना क्रूस उठाएगा, नम्र और दीन बनेगा, खुदा के सद्गुणों को संसार में प्रकट करेगा, खुदा के काम में लोलीन रहेगा, दोनों में पैर नहीं रखेगा, पहला स्थान प्रभु को देगा, अपने जीवन से प्रभु को महिमा देगा, चाहे गली में हो, चाहे चौड़े में हो, चाहे घर में हो, सिर्फ प्रभु के गुणों को प्रकट करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो अपनी जुबान को लगाम में लेकर आएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो विरोध नहीं कर सकता है, वो दोष नहीं लगा सकता है, वो बुराई नहीं कर सकता है, वो उंगली नहीं उठा सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ध्यान रखना, उंगली उठाना, विरोध करना है इनडायरेक्टली कि तूने ऐसा कर दिया। लिखा है जो दूसरे में बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। अब सोच कर देखो, क्या पवित्र आत्मा किसी की बुराई खोजने के लिए कहेगा कि तू ऐसा कर? क्या पवित्र आत्मा उस मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध में लड़वाएगा जिस मनुष्य को यहोवा ने अपने हाथों से रचा है? तो क्या परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध में लड़वाएगा? सोच कर देखो, नहीं। पवित्र आत्मा हमेशा चुप रहना, नम्र रहना, दीन रहना, अपना न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, अपने हिस्से का अच्छा भला काम करते जाना, वरन पाने की इच्छा ना रखे, वरन बोलते जाना, करते जाना, चाहे आंसू बहो, चाहे प्रार्थना बहो, चाहे उपवास करो किसी के लिए, चाहे खुदा के राज्य के लिए आप चाहे कुछ भी करो, हमेशा बोने की इच्छा जो रखता है परमेश्वर की महिमा के लिए, चाहे कुछ है नहीं, चाहे भले इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु मुझे बोने के लिए बीज दे, चाहे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे किसी के लिए खाने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे किसी घर में पकाने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे किसी के घर में सेवा करने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे प्रभु तेरे भवन में सेवा करने के लिए इस्तेमाल कर, तो प्रभु करेगा। चाहे भले ही हालत नजर नहीं आ रहे शुरुआत में, लेकिन अगर इंसान इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, मतलब बोझ है ना उसके मन में कुछ करने के लिए, कुछ खुदा के लिए कर गुजरने के लिए, कुछ खुदा को भाने वाला करने के लिए उसके मन में बोझ है, इस बात के लिए प्रार्थना भी कर रहा है, तो मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है। इसी के साथ साथ जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो हमेशा परमेश्वर के वचन से गंभीर रहेगा और बुराई से हमेशा बैर रखेगा।
ध्यान रखना, वो हमेशा आत्मा की अगुवाई में चलेगा और कभी उतावली नहीं करेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। तो इन बातों के द्वारा हमें पता चलता है मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ सच में ये तो कोई तैयारी नहीं थी, बस टॉपिक मिला प्रभु के अनुग्रह से और तुरंत ऑन द स्पॉट प्रभु ने बुलवाना शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हो गया, प्रभु ने क्या क्या बुलवा दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु पिता को मिले। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। बस एक बात बोलना चाहता है, प्रभु का आत्मा कहना चाहता है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ क्या मैंने ऐसी गलतियाँ नहीं की? मुझसे भी ऐसी गलतियाँ हुई, सभी गलतियाँ मैंने की हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, लेकिन अब से मैं तुझे भाने वाले काम करूँ, तेरे ग्रहण योग्य जीवन जीऊँ, तुझे प्रसन्न करूँ, तेरी बात को मानो, तेरी आंखों के सब आंसू को पोंछ डालूँ और तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँ। अब बस हमें पश्चाताप करके, हम यीशु से कितना दूर हैं? सिर्फ एक प्रार्थना दूर हैं। बस ये प्रभु की आत्मा ने प्रभु के एक दास के द्वारा बुलवाया था, मुझे अच्छी लगी ये बात। यही बात आपको बोला जा रहा है आज। हम प्रभु से सिर्फ एक प्रार्थना दूर हैं, उस प्रार्थना को करो प्रभु से, चाहे 2 मिनट की चाहे 5 मिनट की है। पश्चाताप करो, अपने दिल को खोल कर रख दो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। देखो आपकी ज़िंदगी में खुदा उन्नति करेगा, आशीष देगा, रुकी हुई ब्लेसिंग्स खुलेंगी और आपका रिश्ता पिता के साथ अच्छा होगा। अगर अच्छा हो तो पिता अपने बच्चों को जो उसकी बात को मान रहे हैं, पिता गिफ्ट और आशीष और बरकत क्यों नहीं देगा? पिता आज़ाद और चंगाई छुटकारा क्यों नहीं करेगा? रक्षा सुरक्षा क्यों नहीं करेगा? प्रभु अपने वचन से बना हुआ है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। ताली 2 हाथ से बजती है, पहल हमें करनी है। इसके अलावा एक ये भी बात है, ये भी एक पॉइंट है कि जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है तो वो परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहेगा। अधीनता मतलब जैसा कहा जाए वैसा ही करना। अधीनता मतलब कि जो प्रभु का वचन कह रहा है उसके अनुसार हमें करना। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो वो व्यक्ति अपने सिखाने वाले अगुओं के भी अधीनता में रहेगा, क्योंकि ये वचन कहता है। देखो पवित्र आत्मा कभी भी किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के दास दासी या एक विश्वासी के अगुओं के विरुद्ध में नहीं कर सकता है। जैसे कि आज हम लोग करते हैं कि इस पर दोष लगा दिया, उस पर दोष लगा दिया, किसी दास दासी कलीसिया अभिषेक्तों के हमने टांग खींची, किसी की बुराई कर दी, किसी कमी निकाल दी, किसी पर दोष लगा दिया, या किसी को हम गलत व्यवहार से पेश आ रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। हालांकि पवित्र आत्मा ने कहा है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास दासी दुगने आदर के योग्य हैं। जो हम प्रभु में मसीह में परिश्रम करते हैं, जो सिखाते हैं, जो हमारे अगुए हैं, वो दोगुने आदर के योग्य हैं। तो सोच कर देखो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के अभिषिक्तों का अनादर कैसे कर सकता है? तो इन बातों से हमें पता चलता है कि यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम हमारे अगुओं, हमारे सिखाने वालों, हमारे पास्टर्स, हमारे इवेंजलिस्ट, हमारे अगुओं जो हमें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं वचन की, उनके हम अधीनता में रहेंगे। जो वचन के अनुसार वो बातें बता रहे हैं उनको हमें मानना है। और दूसरा, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के अधीन रहता है वो शैतान का सामना कर सकता है और शैतान उसके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे युद्ध लड़ेगा। तो इन बातों से हमें मालूम पड़ता है, पता चलता है कि जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो वो व्यक्ति अपने अगुओं की, अपने सिखाने वालों की अधीनता में, वचन की भी अधीनता में रहेगा। वचन की अधीनता में रहने का मतलब यही है कि परमेश्वर की आज्ञा जो है उसका हमें पालन करना। आज्ञा यह है कि दुगने आदर के योग्य प्रभु के दास दासी हैं, उनका आदर करो। अगर हम आदर कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो इन बातों से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहे हैं, सामने वाले के जीवन में काम कर रहा है। हालांकि अगर गिर भी गए तो बस एक प्रार्थना दूर है, पश्चाताप करके माफी मांगकर दोबारा से शुरुआत करनी है। जैसे ही माफी मांगते तो तुरंत पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।